बहुत ही बरकत है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि बहुत जल्द हमारे दरमियान में एक ऐसी ईद आ रही है जिसके निस्बत से हर ईद है। अगर ये ईद नहीं होती तो कोई ईद नहीं होती। ईद का मानी समझते हो? ईद कहते हैं खुशी को, खुशी को कहते हैं ईद। तो जो ईद अभी आ रही है, अगर ये ईद ना होती तो कोई ईद नहीं होती। कौन सी ईद हो? ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से जुलूस निकाला जाता है हर साल हमारे कल्याण में। तो इस साल भी ये जुलूस निकाला जाएगा 26 को। आज से तकरीबन 6 दिन बाद रोज ठीक 4 बजे एपीएमसी मार्केट से। तो इसमें चंद चीजें जो आपको बतानी है, जो तकरीबन हर साल बताई जाती है, जिसमें कुछ लोग अमल करते हैं, कुछ लोग अमल नहीं करते हैं, मगर करना जरूरी है। सबसे पहले जुलूस में सिर्फ और सिर्फ मर्द शामिल हो, ना औरतें ना बच्चियां। मैं देखता हूं, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, सही औरत जवान बच्चियों को लेके आती है और वो भी जुलूस के अंदर जवान मर्दों के दरमियान। और इन औरतों को क्या नया शौक पैदा हुआ है कि जहाँ पे जमावड़ा होता है वहां पे ये घुसती है। मिसाल के तौर पे आप मछली बाजार में देख लो, एक औरत खरीदने के लिए आती है, साथ में 2 जवान लड़कियां होती है। क्या वो घर में रख के नहीं आ सकती? कोई भगाएगा? अगर ये भी डरे भगाने का तो फिर डाला मार के ना मार्केट में लेके आ गए हो। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का जमाना है। मैंने ये वाक्य खुद पढ़ा है कि नबी हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु मार्केट से गुजर रहे थे, मार्केट में वो चीज खरीदने गए तो चंद औरतों को खरीदी करते हुए देखा। अल्फाज पे गौर करना, हजरत अली ने चंद औरतों को मार्केट में खरीदी करते हुए देखा। तो इस दिन जुमा के दिन हमने बयान में कहा कि चंद घर के अपने ये है जो औरतें बेचते हैं खरीदी करने की। क्या फरमाया था कि चंद घरों में मर्द मर गए हैं जिन्होंने अपने औरतों को मार्केट में भेजा खरीदी के लिए। सोचो इसमें कितना बड़ा होता है। और अफसोस, सब अफसोस, आज तो चंद औरतें ही खरीदी करती है। चलो कुछ मजबूरी हो, आज के हालात और अली रज़ियल्लाहु ताला के हालात बहुत फर्क है। मैं कबूल करता हूँ कि मजबूरी ऐसी है कि औरतें ही खरीदी कर सकती है। क्या जरूरी है जवान लड़कियां साथ में लेके जाए? काम की कारण के बीच में मैंने जब मार्केट शुरू किया था मछली बाजार में, तो मैं भी चंद औरतों को देखा करता था, मगर मर्द ही दिखते थे खरीदी करते हुए। आज चंद मर्द दिखते हैं और औरतें और लड़कियां ज्यादा दिखती है। और उसमें भी एक औरत खरीदी के लिए आती है, साथ में 2 चमचे लेके आती है, जवान लड़कियां तब दिखाने के लिए मार्केट कैसा होता है। और उसमें वो ऑर्डर से बहुत शर्म की बात है। ये शर्म की नहीं, गुनाह की बात है। मार्केट को बेहतरीन जगह कहा गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजार को बेहतरीन जगह कहा है और मस्जिद को बेहतरीन जगह कहा है। और जमात व्यक्ति को बेहतरीन कहा गया है। अगर जरूरत, जहाँ तक जरूरत की बात है तो उसकी इजाजत देते हैं, मगर बिना इजाजत गुनाह है। हर बार कदम में गुनाह है। और अगर लड़की बेहिजाब होती है, अपने बाल की होती है, तो हर बात की एवज उसको, हर कदम की एवज में है, हर बाल की एवज में है, हर मस्जिद की एवज में है।
जितना गैर महरम उसको देखेगा उस लड़की को, जितना उसके बालों में देखेगा, इतनी गुना उस लड़की को मिलने वाली। जितने कदम वो चलेगी उतने गुना उसको लड़की को मिलने वाली है। क्या शौक पा रखा है आपने? आपने जवान लड़कियों को गुना करने के क्या हो? ये बोल के चलो जरा मछली बाजार जाके आते घूम के आते, ये स्टेशन जाके आते घूम के आते, कपड़े क्या नुमाइश के लिए लेके जाते रहते बच्चियों को? एक बार बच्ची 10 साल की हो गई, उसमें पर्दा लाजिम है। 10 साल लग गए उस बच्ची में हर कानून पास करता है इस्लाम, और पेंसिल बोली चला रहे और पेंसिल का गुनेगार करोगे, माए गुनेगार करा दिए जहन्नम में ढकेलने के लिए। घर में उसको चटका लगती है माचिस का, खुद वाला मचा रही है, जहन्नम की आग दिन बैठी है। और यही चीज मैं देखता हूँ, ईद मिलाद नबी के दिन जवान लड़कियों को लेके बुढ़ियां घुसती है लड़कों के बीच में, जवान आदमियों के बीच में। बहुत शर्म की बात, बहुत गुनाह की बात, हर बात की ओर में गुनाह की बात, हर कदम की ओर में गुनाह की बात। इससे याद करें, अगर आपको जुलूस देखना भी है तो अपने घरों में आप पर्दा होने पर देखना है, दस्तक खुला होके नहीं देखना। ठीक है, आप पे जितनी नजर गिरेगी उतनी गुनाह आप पे रहेंगी। देखते होगी नहीं होगी अल्लाह जाने, अगर महंगा हाथ में दिया आपका जो है ही, तो ये गुनाह से बचे। सबसे पहले ऑर्डर किया। दूसरी बात, इस बार सख्ती से दो रीजन को खींचा, डीजे सख्ती से मना है। अगर किसी ने डीजे लाया और उस पर केस हुई, अब तक तो मंडल संभालता था, अब तक तो कमेटी संभालती थी, इस बार एप्लीकेशन दिया गया है खुलेआम कि किसी ने अगर डीजे लाया उस पर केस हुई तो ना मंडल आएगा ना कमेटी आएगी, तो डीजे लाने वाला गाने और पुलिस पार्टी जाओ। पुलिस कमिश्नर और पुलिस मामले जो है हमारे इस बार केस में डीजे के लिए कोई नहीं आएगा। दूसरा जो है नारेबाजी, इतने गंदे गंदे नारेबाजी होते अल्लाह माफ करे। सिर्फ और सिर्फ शरीर नारा और दीनी नारा मारना है, नारा, तंजिया नारा नहीं मारना है, किसी का तंज नहीं कसना है, किसी को बुरा भला नहीं कहना है। हम ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना रहे हैं, जो जिनमें कुरान तक तालीम तक पहुंचा गया, उनके जन्मदिन पे तो मुस्लिम का तालीम मार रहे हो, दूसरों को नीचे नहीं कर रहे हो, शर्म की बात है। क्या मैसेज दे रहे हो? तुम नबी के नाम पे कर रहे हो। तीसरा बात, सबसे गंदी बात जो होती है, डीजे बजता है और बेच के जैसा रास्ते पे नाचते। अरे ये दीन का मैसेज दे रहे हो, ईद मिला करते हैं उनके दिन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुझे दुनिया में मौसीकी जन्मदिन पे मौसीकी बजा के नाच रहे हो, ये तुम्हारा तरीका है, ये कौन सा किए थे, ये पैगाम दे रहे हो। बस की बात है, नाचना हटवा में, गाना हटवा में, म्यूजिक हटवा में, और जो नबी के दिन हमारे नबी ने जन्म दिया, उनके बर्थडे में तो नाच नहीं रहा है, जिन्होंने से हराम करवाया, जिन्होंने से खत्म करने के लिए कहा, उन्हीं के दिन उन्हीं के टाइम पे बहुत बात है, शर्म की बात है। नो डांस, नो डांसिंग एंड ऑल दैट। तीसरा, झंडे की बहुत देर बनी हुई देखता हूँ। झंडा अगर लाना ही है तो तीन झंडे ला रहे, जो झंडे से हमारे झंडे के वही क्या है, न पॉलिटिकल झंडे लाना है, न कोई शब्द लाना है, न उसमें कोई ऐसा कॉमन लिखना है छोटी सी में सिर्फ दीनिया झंडे लाया जाएंगे। और उससे बेहतर, उससे ज्यादा क्या ये करना है कि लंबे लंबे झंडे लाते हैं और जमीन पे रहना, ये कुर्सी सफेद वाली जो झंडा देना चाहिए उसको तुम जमीन पे लगाते हो,
तक ये उठता है जमीन पे गिरता है। ये बेगुनाह की मत करो, जवाब के दिन अच्छे दिन गुनाह मत करो। इसके बाद जो है बहुत से जो है फाइट लेके आते हैं, न फिर वहां पे जाते बैठे ये कौन सा जश्न मनाएगा? ये कोई तरीका नहीं है। फाइट का मसला तो ये भी हुआ कि एक बार साल ऐसा भी हुआ कि जुलूस खत्म होने के बाद दोनों के मोहल्ले में जाके हवा बजा सब ईद मिलाद उन नबी बनाने जा रहे थे। हाँ, क्या मैसेज देने जा रहे हो? संगठन के मेकअप शौक नहीं के 5 दिन की नमाज का ठिकाना नहीं और बिलाल का मोहल्ले में जाके ईद नबी की खुशी में रात में गया था हमारे पति भगवान में गया दूसरा दिन का ये प्रचार कर रहे हो। अगर देखिए तो हम लोग अपने अपने एरिया में रहे पहले 5 दिन सही नमाज करो, थोड़ी देर लगातार समझ लो, नमाज तक समझो, 3 में तो आओ, 8 दिन से बोलने लगे लेकिन तुम मस्जिद में आओ। ये नहीं होना चाहिए। ये हर साल का तमाशा है, हर साल की आपको कंप्लेंट है कि तुम्हारा ईद मिलाद नबी जो है खत्म होता है 10 साढ़े 10 बजे, फिर तुम्हारे बच्चे हमारे मोहल्ले से बाहर बढ़ जाते हैं। क्या मैं जिद देते हो? क्या दीन ऐसा है? इस्लाम ऐसा है जो दूसरा में सताता है? तो ईद मिलाद नबी के लिए जिनका तुम करना और उनसे मोहब्बत करने आए हो, ये प्रॉब्लम है। इससे बाहर है। इसके अलावा लास्ट में और सबसे इम्पोर्टेंट तरीका ये है कि सबसे पहले तो निकला अपने घर से बाहर हो सुनो, बिल्कुल मजबूरी नहीं रहना है। ईद मिलाद नबी सब काम नहीं करते हो। सबसे पहले बाहर हो सुनो, जो अजान का वक्त हो, छूटा मस्जिद में गुस्सा जो करेगी मस्जिद रहे वहां जाके नमाज करो। मैं खुद देखता हूँ आजान होके भी नाचने गाने वाले मस्जिद के बाहर बैठते, बाहर बैठे रहते हो, नमाज के लिए नहीं आते। ये नाचने आए हुए रहते, ये तमाशा करने आए हुए रहते। ईद मिलाद नबी जिन नबी की मोहब्बत की बताने आते हैं, इनकी मोहब्बत का तरीका ये है कि नाचते गाते नचंगी होते। इनकी मोहब्बत क्या है? ईद मिलाद नबी के दिन नचंगियां होती की मोहब्बत। एक दिन मिलता है पूरे साल में, क्या अपने इश्क को जाहिर करो, अपने नबी की मोहब्बत जाहिर करो। क्या अंदाज होता है? चलिए रस्ते में लोग रस्ते से नचते नाचते जाते, शर्म नहीं तो किसी इसकी जरूरत नहीं है जो इस्लाम में बदनाम करे रोकते कर में। इसके साथ में आजकल देखता हूं कि कोलंबिया, बोलीविया आ गई और पीली सिगरेट भी आ रही, तीसरी ईद मिलाद नबी के लिए कहाँ पे? ईद मिलाद नबी के जुलूस में। अरे पेड़ से कागज में और पेड़ से जहन्नम में जाओगे, ऐसा नहीं है तुम्हारा। तुम पाकी को नापाकी नहीं मिला रहे हो। समझम में गोबर गिरे या गोबर पे समझम गिरे, खराब जंगल होता है। तुम गोबर बन के आते हो, बन के आते हो, मेरा माहौल खराब करते हो। शर्म करो, पूरी तो इज्जत होगी इस्लाम की। नहीं तो होता तुमसे कुछ अच्छा मत आओ, बाकी दिन आपकी दाली मत आओ। आपने ही घर में सबसे कह रहा हूँ, जवान लड़कियों से भी कह रहा हूँ, बुढ़ी औरतों से भी कह रहा हूँ, और ये जवान लड़के नचनियों से भी कह रहा हूँ जो नाचने और तमाशा करने आते हैं। तुम्हारे से इसकी जरूरत नहीं। मैंने नासिक में एक बार तुमने भी देखा है, 7 साल वहां रहा हूँ। फजर के टाइम निकलते, फजर की नमाज पढ़ते और गली खुशी में यासीन पढ़ते हुए, दरूद शरीफ पढ़ते हुए, नाज शरीफ पढ़ते हुए, तराने पढ़ते हुए निकलते। और यहाँ तक देखा कि वहां पे जो है ब्राह्मण लोग रहते, रोज बरसाते हैं लोग यहाँ से जा रहे, दरूद शरीफ पढ़ते हैं, नाम पढ़ते हैं, तराने पढ़ते हैं, ना कोई झंडा, ना कोई नारा, ना कोई चुपचाप दरूद शरीफ पढ़ते हुए जाते हैं और हर गली खुशी से गुजरते हैं, हर गरीब का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे तो तमाशा होता है, बड़े बड़े डीजे
20-20 फीट के पीछे और नीचा ये कौन सा दुनिया, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर पढ़ना है तो अच्छी चीजें पढ़ो, वरना पसीना के घर में इबादत करो, घर में इबादत करो, अल्लाह के वास्ते एक मिनट नबी पर खराब मत करो, आपने पैगंबर को बदनाम ना करो, अल्लाह के हबीब को बदनाम ना करो। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हबीब है। मुझे कोई अगर गाली दे तो एक मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मेरे अगर यार को कोई गाली दे मैं बर्दाश्त, मुझे कोई अगर बदनाम करे तो हो सकता है कि मैं उसको बर्दाश्त कर लूं, मगर मेरे यार को कोई अगर बदनाम करे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। सोचो कि तुम्हारा अल्लाह क्या अश्र करेगा जब तुम उसके यार को बदनाम करोगे, तुम उसके हबीब को बदनाम करोगे तो तुम्हारा क्या अश्र होगा। होश के ना तुम लो तो आओ, मदहोश होना है, बेहोश होना है, घर में रहो। वहां पे चिल्लम रुको कि चिल्लम रुको, वहां पे नाचो कि नंगे रहो, घर में रहो। तमाशा करने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस में बना, जुलूस में आना है, बावजू आओ, बातमीज आओ, बाईमान आओ, बेईमान बन के मत आओ। अल्लाह के वास्ते चीजें ध्यान करो।